हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अपनी न्यू स्टोरी रिवेंज एंड इनोसेंट। तो इस स्टोरी में देखा जाएगा कौन रिवेंज लेगा और कौन इनोसेंट साबित होगा। तो लेट्स स्टार्ट दी अवर न्यू स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कोर्ट से, जहाँ पे जज भी होता है और मुजरिम भी होता है और काफ़ी सारे लोग भी होते हैं। आज जज अपना फैसला सुनाने वाले हैं और उस फैसले को सुनने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। और जो जज होता है वो अब मुजरिम की ओर देखता है और बोलता है, जिस तरह मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल किया है, उसे देखते हुए ये साबित होता है कि ये तीनों खून उसी ने किए और ये अदालत मुजरिम को 8 साल की जेल की सज़ा सुनाती है। और यही सुनते हुए जितने भी लोग होते हैं वो सभी शोर मचाने लगते हैं और उस इंसान को देख रहे होते हैं। और कुछ लोग तो उस इंसान को बहुत ही घूर के देख रहे होते हैं और उन्हें उस इंसान में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उस इंसान से नफ़रत करते हैं और जो वो इंसान होता है वो बस अपना सर नीचे झुका के अपने हाथों को देख रहा होता है, जिन पे काफ़ी सारा खून अभी भी लगा होता है। और जज का ये फैसला सुनते ही वहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो उस इंसान को दोनों साइड से पकड़ते हैं, उसके दोनों हाथों को, और उसे घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी उस इंसान को देख रहे होते हैं, उस इंसान को कोस रहे होते हैं। छी, कितना गंदा इंसान है ये यार। पर मुझे ये तो बता, आखिर इसने उन लोगों को मारा क्यों? तो फिर जो दूसरा पर्सन होता है वो उस इंसान की ओर देखता है जिसने ये सवाल पूछा होता है। वो बोलता है, ये बात तो हमें भी नहीं पता, इसने आखिर उन्हें क्यों मारा। शायद गुस्से या जेलसी के चक्कर में, ये बात हमें नहीं पता। मगर हाँ, इस इंसान ने अपने सीनियर और अपने खुद के दोस्तों की जान ले ली। इसने तीन लोगों का खून किया है, वो भी बॉयज़ हॉस्टल में, सबके सामने। तुम नहीं जानते, मगर मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से वो सीन देखा था। सच में ये कितना क्रूअल था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे इसे देखते हुए। तो फिर जो वो दूसरा पर्सन होता है वो बस उस इंसान को देख रहा होता है जिसे अभी सज़ा मिली। और फिर वो अपने दोस्त से पूछता है, पर ये तो कितना ज़्यादा इनोसेंट और कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। क्या इसने उन तीनों की जान ली? मैं तो इसे देख के कह ही नहीं सकता। तो फिर जो वो इंसान होता है बोलता है, और इसी बात का तो इसने फ़ायदा उठाया। ये इतने इनोसेंट है कि देखो, जज को भी इस पर दया आ गई। तीन खून किए इसने, मगर जज ने इसे सिर्फ 8 सालों की सज़ा दी। खून करने पे सबसे कम सज़ा मानी जाती है। और वो भी क्यों? क्योंकि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और वैसे भी वो तो इसे करना ही था, क्योंकि हम सब ने इसे खून करते हुए देखा था। तो अगर ये ना बोलता तो हम तो थे ही, हम तो बोल ही देते कि इसने कितनी बेरहमी से उन तीनों का खून किया था। और जो वो पर्सन होता है बोलता है, पर मुझे समझ नहीं आया, आखिर इसके पास गन आई कहाँ से? वो तो बॉयज़ हॉस्टल था ना, और उसके अंदर गन, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये भी तो एक स्टूडेंट है ना, और जितना मैं जानता हूँ तो इसके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है, हाँ, ऐसे लुच्चे लपंगों के पास कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और वैसे भी इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, अनाथ है ये। तो इसके साथ किसके ना जाने कैसे संबंध होंगे, किसी को क्या पता। उनमें से किसी की गन ले ली होगी। वैसे भी मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये केस ख़त्म हो गया, थैंकफुली। अब एटलीस्ट हम सभी रिलैक्स होके अपने घर जा सकते हैं और कॉलेज भी। मैं इतने वक्त से कॉलेज ना जाके बहुत ज़्यादा परेशान था। कॉलेज इतने वक्त से इस केस की वजह से बंद था। हाँ, तो फिर जो वो पर्सन होता है वो होता है, वो तो है, चलो चलते हैं, ये केस तो ख़त्म हो गया। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो ओके बोलता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बाकी सब भी वहाँ से ऐसे ही निकल जाते हैं। और दूसरी ओर निकल जाता है वो जो पर्सन जिसे अभी जज ने सज़ा सुनाई थी, उसे पुलिस वैन में डाल के लेके जा रहे होते हैं जेल के अंदर। और अब दिखाया जाता है वो पर्सन उसे जेल के अंदर लेके आ जाते हैं। और जो वहाँ के जो पुलिस इंचार्ज, मतलब जेल में जो रहते हैं जेलर, वो उस इंसान को लेके आते हैं और मतलब कि उसे न्यू ड्रेस देते हैं पहनने के लिए। और उसका जो भी सामान होता है वो एक साइड में रख दिया जाता है। और वो जो पर्सन होता है उसे अब एक जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उसे एक रूम दे दिया जाता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अब उस रूम के अंदर ऐसे ही पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जेल वाले होते हैं उनकी नज़रों में भी वो एक गुनहगार था, एक क्रिमिनल था। तो वो लोग भी उसकी रिस्पेक्ट, उसकी केयर क्यों करें? उन्होंने भी वैसे ही उसे पटक दिया। और वो जो पर्सन होता है जैसे ही वो उस काली अंधेरी जगह पे आता है तो अब उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो किसी के ब्यूटीफुल से फेस को याद करके बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। पर वो आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालता, बिल्कुल भी नहीं। वो बस अपने माउथ के ऊपर अपने हाथ को रख के बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है और बोलता है,
आई एम सॉरी। मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। विंग, तुम इस दुनिया के सबसे बुरे पर्सन हो, सबसे बुरे। तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई। क्यों किया तुमने ऐसा? और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये इंसान कोई और नहीं, ये इंसान वी वुशियान है। और जो विंग होता है वो इस काली अंधेरी कोठी में, मतलब कि काल कोठरी में क्यों है, आखिर क्यों उसे 8 साल की सज़ा मिली है, ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल जो समय होता है वो रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है। विंग, जो कि इस जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपनी लाइफ ऐसी बिल्कुल इमेजिन नहीं की थी। हाँ, उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, मगर उसने अपनी एक ब्यूटीफुल लाइफ सोची थी, क्योंकि वो पढ़ने में, वो मेहनत करने में बहुत ज़्यादा आगे था। वो हमेशा फुल ग्रेड लेके आता था और उसने सोचा था कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करेगा। मगर कई बार ऐसा होता है, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हमें नहीं मिलता। शायद किस्मत हमारे लिए कुछ और ही सोच के रखती है, और विंग की ज़िंदगी में भी यही था। उसकी किस्मत उसे कब इस मोड़ पे लेके आ गई, उसे खुद को पता नहीं चला। और आज वो इस जेल के अंदर है, जहाँ पे अपने वक्त को वो काट रहा होता है। वो किसी तरह अपनी ज़िंदगी के इस लम्हों को काट रहा होता है, जहाँ पे वो जेल में काम भी करता था। और जो दूसरे लोग होते थे वो उसे काफ़ी ज़्यादा बुली भी करते थे, उसे परेशान भी करते थे। मगर विंग को जैसे कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। शायद वो इस बुली, इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ चुका था। इस वजह से उसे इन सब चीज़ों से अब दर्द या तकलीफ़ होती ही नहीं थी, और वो बस ऐसे ही अपनी लाइफ को जिए जा रहा होता है। और वी वुशियान, जिसकी उम्र महज 18 साल थी, वो कब इन जेल की दीवारों के बीच 25 साल का हो गया, उसे खुद को ही पता नहीं चला। या फिर उसे तो पता चला, मगर क्योंकि वक्त उसके लिए तो बहुत मुश्किल से बीता, मगर भारी दुनिया के लिए वो तो एक हवा की तरह बहता चला गया, उड़ता चला गया। विंग की ज़िंदगी के 7 साल इस जेल में बीत चुके थे, और अब वो इस ज़िंदगी से बाहर निकल के जाने वाला था। हाँ, उसकी सज़ा कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि उसने इन 7 सालों में किसी के साथ भी कोई बुरा बिहेव नहीं किया था। उसने कभी भी किसी को ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करी थी। और इसलिए जो वहाँ के जेलर होते हैं, इस मासूम से बच्चे को देख के उनका मन बहुत ज़्यादा पिघल गया था, और इसलिए उन्होंने विंग की सिफारिश की थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर कैदी अच्छे से बिहेव करे तो उनकी जो सज़ा होती है वो कम कर दी जाती है। और उसी के तहत विंग की सज़ा 1 साल कम कर दी गई थी। जहाँ उसे 8 साल में रिहाई मिलने वाली थी, वहाँ उसे 7 साल के अंदर ही रिहाई मिल चुकी थी। और अब जो जेलर होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं, मुझे नहीं पता बच्चे कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, मगर मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। और अगर तुमसे कभी कुछ गलत हो भी गया हो तो वो तुमने जानबूझ के नहीं किया होगा। मैं बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बिताओ, अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ो, है ना विंग? तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे ना? और जो विंग होता है वो इन जेल की दीवारियों में अकेले रह के वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। वो बस अपनी कोल्ड आई से वो उस जेलर की ओर देखता है। और विंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मजबूत, मस्कुरल और उसकी हाइट भी बढ़ चुकी थी। जब वो यहाँ पे आया था तब वो एक मासूम सा, डरा हुआ सा, एक ऐसा बच्चा था जो किसी से भी नज़रें नहीं मिलाता था। मगर अब वो जब इस जेल से बाहर जा रहा है तो वो एक ऐसा इंसान है जिसे ना जाने कितने लोगों ने उसे तड़पाया है, उसे चोट पहुँचाई है, मगर वो उन चोटों से, उन तकलीफ़ों से आगे बढ़ा है, ऊपर उठा है। और जेल में भी जो भी उसे कुछ भी काम मिलता वो सब काम करता था। और इसी वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बन चुकी होती है। और अब जो विंग होता है वो एक बार उन जेलर की ओर देखता है, और फिर वो वहाँ से अपने बैग को लेके निकल जाता है। और वो जो जेलर होता है वो विंग को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर वो भी अपने काम के लिए चला जाता है। और अब दिखाया जाता है विंग 7 साल बाद उस जेल से बाहर आया था। उसने 7 साल बाद ये बाहर की दुनिया देखी होती है, और जैसा कि उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो आज यहाँ पे उसे लेने भी कोई भी नहीं आता, और ना ही उसके पास उसका कोई घर है। वो पहले हॉस्टल के रूम में ही रहता था। ये शहर में भी वो बस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। अब वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ऐसे काफ़ी सारे सवाल उसके दिमाग में होते हैं, मगर वो डरता या घबराता बिल्कुल नहीं है। और वो बस अपने बैग को लेके वहाँ से निकल जाता है। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो एक सुनसान सड़क पे चल रहा होता है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका होता है उसे चलते हुए, और ऑलमोस्ट रात भी होने को आई उसे चलते हुए। और जो विंग होता है वो बस इधर उधर देख रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, तो वो एक जगह जाके बैठ जाता है। वो एक बस स्टॉप होता है, वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और फिर वो
अब अपने फ़ोन को बाहर निकालता है। वो अपने फ़ोन को देखता है, हाँ ये वही फ़ोन है, एक कीपैड वाला छोटा सा फ़ोन जो 8 साल पहले उसके पास था और आज भी वही उसके पास है। और वो उसे ऑन करता है और वो कॉल लिस्ट में जाता है तो वो चेक करता है, उस फ़ोन में सिर्फ कुछ ही नंबर थे और वो एक नंबर पे आके रुक जाता है और वो उस नंबर को देख रहा होता है। वो काफ़ी देर तक उस नंबर को देखने के बाद वो उस फ़ोन को बंद करके दोबारा से अपने बैग में वैसे ही रख देता है और फिर वो एक एक डायरी निकालता है और वो उस डायरी को ओपन करता है और डायरी के बीच में उसे एक फ़ोटो नज़र आती है। वो उस फ़ोटो को देखता है, उस फ़ोटो में विंग विंग होता है और उसके साथ 2 इंसान, एक एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा इनोसेंट सा बॉय होता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की होती है। और जो विंग होता है वो उन दोनों को देख रहा होता है, उसकी नज़र उन दोनों पे ही होती है। वो पहले उस लड़के को देखता है और वो उसे देख के उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं, वो रोने लगता है और फिर उस लड़की को देखता है और उसके फेस को टच करता है और फिर वो दोबारा से उस फ़ोटो को उसी तरह अपनी डायरी में रख के अपने बैग में रख लेता है और फिर वो सामने की ओर देखने लगता है। सामने सड़क होती है जहाँ से काफ़ी सारी कार आ जा रही होती है और बस उन्हें देख रहा होता है और वो वैसे ही वहाँ पे बैठा होता है और वो काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठा रहता है। अब ऑलमोस्ट रात के 10 बज चुके होते हैं मगर जो विंग होता है वो उसी जगह पे वहाँ पे बैठा होता है और वो सामने सड़क को देख रहा होता है। अब जो गाड़ी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है, 1-2 गाड़ी ही होती है जो गुजर रही होती है और जो विंग होता है वो उन गाड़ी को गुजरते हुए ही देख रहा होता है। और तभी अचानक से वहाँ पे एक कार आके रुक जाती है। वो शायद उसका टायर पंचर हो गया या फिर क्या प्रॉब्लम हो गई उसे नहीं पता, मगर हाँ वहाँ पे एक कार खड़ी होती है और जो विंग होता है वो उस कार को देख रहा होता है मगर उसका ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं होता। वो बस कुछ सोच रहा होता है उस कार की ओर देख के। और दिखाया जाता है वो जो कार होती है उसका जो ड्राइवर होता है वो बाहर निकलता है और वो जो टायर होता है उसे देखता है। टायर सच में पंचर हो चुका था और वो अपने जो मास्टर होता है जो उस कार में बैठा होता है वो उससे बोलता है कि सर टायर पंचर हो चुका है, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ी देर में चेंज करता हूँ। और जो बॉस होता है वो ऐसे बोलता है, फिर वो अपने फ़ोन को चला रहा होता है और जो वो पर्सन होता है मतलब जो ड्राइवर होता है वो उस टायर को चेंज कर रहा होता है और फिर दिखाया जाता है। तभी अचानक से वहाँ पे कुछ बाइक्स वाले और एक कार आ जाती है और जो ड्राइवर होता है वो उस कार को देख के और उन बाइक्स को देख के थोड़ा डर जाता है और वो सभी होते हैं वो थोड़े गुंडे टाइप लग रहे होते हैं, मवाली टाइप, और वो उस कार के ऊपर अटैक कर देते हैं और जो ड्राइवर होता है वो डर जाता है और जो बॉस होता है वो भी कार से बाहर निकल जाता है। और तभी जो बॉस के बगल में भी उसका कुछ एक बॉडीगार्ड बैठा होता है, वो जल्दी से आता है और वो उन लोगों से फाइट करने लगता है और जो बॉस होता है वो भी उन लोगों से फाइट कर रहा होता है और वो दोनों उन सभी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। मगर जो ड्राइवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपने बॉस की हेल्प भी करना चाहता है, इस वजह से वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है हेल्प पुकारते हुए। और फिर वो जब सामने देखता है कि विंग वहाँ पे बैठा होता है तो फिर वो जल्दी से विंग के पास आता है और वो मतलब कि हेल्प करने के लिए बोलता है। मगर जो विंग होता है वो बस उन लोगों की ओर देख रहा होता है और वो जब उन लोगों की ओर देखता है तो वो कुछ भी नहीं करता, वो बस वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर जो वो ड्राइवर होता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है, मगर जो विंग होता है वो ड्राइवर की ओर देखता है और बोलता है मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता, आप प्लीज़ किसी और के पास जाइए। और जो ड्राइवर होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है प्लीज़ सर प्लीज़ मेरे बॉस और उनकी सेक्रेटरी की जान खतरे में, प्लीज़ उनकी जान बचाइए सर, देखिए कितने सारे लोग हैं। मगर जो विंग होता है वो उस ड्राइवर की ओर देखता है और बोलता है मुझसे रिक्वेस्ट करने से अच्छे अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और जो वो पर्सन होता है वो विंग के पैर में गिर जाता है और बोलता है सर प्लीज़ मेरे बॉस की जान बचाइए। और दूसरी ओर दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो उन दोनों को काफ़ी हद तक चोट पहुँचा चुके होते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी सारे होते हैं और उन लोगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। और जो विंग होता है वो ये देख रहा होता है, मगर शायद वो इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो अभी जेल से बाहर आया था और वो दोबारा इन लोगों के साथ मतलब इन लोगों की वजह से जेल में नहीं जाना चाहता। इस वजह से वो उसके मतलब कि उस इंसान को धक्का देके जाने लगता है। मगर जो वो पर्सन होता है वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है, मगर जो विंग होता है वो इग्नोर करके जाने लगता है। तो फिर वो जो पर्सन होता है फिर वो भी अपने बॉस को देखता है जो और तभी एक पर्सन जो वहाँ पे उस ड्राइवर के जो बॉस होता है उसके पीठ पे मारता है और इस वजह से जो वो पर्सन होता है वो नीचे गिर जाता है। और जो ड्राइवर होता है वो ज़ोर से अपने बॉस का नाम पुकारता है बॉस करके। और तभी जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि वो दोनों लोग नीचे गिरे होते हैं और वहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो उनकी ओर देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो अब उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो याद करता है अपने पास्ट को और फिर वो सोचता है ओके लास्ट बार, और फिर वो अपने बैग को वहीं पे रखता है और वो अब उन लोगों के बीच में चला जाता है। और
वो जो सभी लोग होते हैं वो उस इंसान को देख रहे होते हैं। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा, इनोसेंट सा और क्यूट सा लग रहा होता है, तो वो सभी उस बच्चे को देख रहे होते हैं और उनके सामने तो वो बच्चा ही था कि वो सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड था। तो फिर वो उनकी ओर देखता है, वो बोलता है, हे बच्चे जाओ यहाँ से, वरना खामखा हमारे बीच में हमारी लड़ाई में तुम मारे जाओगे। और वो बीइंग होता है, वो जब ये सुनता है वो उन लोगों की ओर देखता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस एक्शन करता है और वो उन लोगों को मारने लगता है। और वो जो पर्सन होते हैं वो सभी विंग को मारने लगते हैं कि ये बच्चा उनसे उलझने की कोशिश कर रहा है, और वो सभी विंग को मार रहे होते हैं। मगर जो विंग होता है वो काफ़ी अच्छे से उन लोगों से फाइट करता है। आफ्टर ऑल क्यों नहीं करेगा, इतने साल 7 साल उसने अपनी ज़िंदगी के फाइट झगड़े इन सब के बीच में तो बिताए हैं, फुल क्रिमिनल्स के साथ रहा है वो, तो ऑब्वियसली वो ये सब कर सकता है बहुत अच्छे से। और वो उन लोगों से काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। और वो सभी लोग होते हैं वो कुछ ही वक्त में वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। और जो बॉस और बॉस का सेक्रेटरी और उनका ड्राइवर, वो तीनों इस नज़ारे को काफ़ी अच्छे से देख रहे होते हैं। ये उनके सामने तो जैसे कि कोई फाइटिंग सीन चल रहा होता है एक मूवी का, और वो उस इंसान को देख रहे होते हैं। और वो जो इंसान होता है वो अब वहीं पे खड़ा होता है, और वो जो सभी लोग होते हैं वो वहाँ से दुम दबा के भाग चुके होते हैं अपनी कार और बाइक में बैठ के। और जो बॉस होता है वो बस विंग को देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर बिना देखे अपने बैग के पास जाता है, उसे उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। और जो ड्राइवर होता है वो उस इंसान, मतलब ये सभी लोग होते हैं वो उस इंसान को जाते हुए देख रहे होते हैं। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो काफ़ी आगे आ चुका होता है, और वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं वापस। और जो विंग होता है वो अब एक होटल में आता है, एक छोटा सा होटल। उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इस वजह से वो वहाँ पे आता है और वहीं पे एक रूम बुक करता है, और आज रात के लिए वो वहीं पे सो जाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है वही पर्सन जिसकी अभी विंग ने हेल्प करी होती है, वो अपनी कार के अंदर बैठा होता है। उसका सेक्रेटरी और कार ड्राइवर वो दोनों आगे होते हैं। और जो सेक्रेटरी होता है वो अपने बॉस की ओर देखता है और बोलता है, बॉस आप ठीक है ना। और जो वो पर्सन होता है वो अपने सेक्रेटरी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ शुएंग मैं ठीक हूँ। तभी जो शुएंग होता है वो बोलता है, वांजी सच में तुम ठीक हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। तभी जो वांजी होता है वो शुएंग की ओर देखता है, बोलता है मैं ठीक हूँ। शुएंग तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे पर्सन को तो हमारे साथ होना चाहिए, हमारे बॉडीगार्ड बन के। तभी जो शुएंग होता है वो अपने बॉस की ओर देख रहा होता है, बोलता है बॉस। तभी जो वांजी होता है वो शुएंग की ओर देखता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, मगर कल शाम तक वो इंसान मेरे आंखों के सामने होना चाहिए, मेरे बॉडीगार्ड के रूप में। तो जो शुएंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और बोलता है, बट कैसे, मैं उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं कैसे करूँगा वांजी। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो और ये तुम्हारा काम है, तो आई डोंट नो कि तुम ये कैसे करोगे, और कल शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। और ऐसे बोल के फिर वो अपने बाहर की ओर देख रहा होता है। और जो शुएंग होता है वो तो बस वांजी को कोस रहा होता है, ये वांजी कभी भी कुछ भी नहीं देखता, और कोई भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा काम उसे देता रहता है सब। और अब वो इस इंसान को कहाँ ढूंढे, वो तो इस इंसान का ना ही नाम जाता है और ना ही कुछ और। उसने तो आज से पहले इस इंसान को भी देखा भी नहीं, वो क्या करे, वो ये सब सोच रहा होता है। और तभी फिर वो किसी को मैसेज करता है, और फिर वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो अपने क्या बोलते हैं होटल रूम में आता है और बेड के ऊपर लेट जाता है। वो उल्टा लेटा होता है और वो किसी को याद करता है, और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो वैसे ही सो जाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपनी बड़े से मेंशन में आता है। और अब लान वांजी का इंट्रोडक्शन लान वांजी के मुँह से, लान वांजी जो कि आगे आ रहा होता है, चल रहा होता है, और फिर वो अपने मेंशन को देखता है और बोलता है, ये मेंशन काफ़ी बड़ा है, मैं बचपन से इस मेंशन में ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, मगर पर लोग कहते हैं ना, खुशियों को किसी न किसी की नज़र लगी जाती है। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ पाई है, जो भी मुझे चाहिए था, मैंने अपनी लाइफ में हर वो चीज़ को पाया है, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ को खो दूँगा इस तरह। और जो विंग होता है, वांजी होता है, वो आगे आ रहा होता है और बोलता है, एक वक्त था जब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी मेरी लाइफ में। मेरी मॉम जो कि मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करती थी। हाँ, मेरे डैड नहीं थे, जब मैं काफ़ी छोटा था तभी वो मुझे छोड़ के जा चुके थे, मगर फिर भी मेरी लाइफ में डैड की कमी कभी नहीं थी कि उसकी लाइफ में उसके डैड से भी ज़्यादा प्यार करने के लिए उसके अंकल थे, जो कि उस पर जान छिड़कते थे। और ना ही सिर्फ उस पर, उसके बड़े भाई सिचन पे भी। और वैसे भी सिचन भी तो थे उसकी ज़िंदगी में एक सपोर्टिव ब्रदर की तरह। उन्होंने हमेशा हर वक्त उसका साथ दिया, उसकी केयर की। और उनकी लाइफ में उनकी सबसे प्रीशियस चीज़, उनका सबसे प्यारा और इनोसेंट ब्रदर युआन, जिसे वैसे तो पूरी दुनिया लैन सुजोई के नाम से जानती है, मगर हम सभी उसे, वो हमारे लिए सिर्फ हमारा युआन है, हमारा प्यारा सा युआन।
जिससे हम सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अंकल कुरैन का बेटा है। हाँ, अंकल कुरैन ने वैसे तो कभी शादी नहीं की, मगर मगर युआन उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह आया, बिल्कुल एक नन्ही सी जान, जिसने जिसने अंकल कुरैन को फादर बनने का मौका दिया। और मुझे एक बड़े भाई, सच कहूँ तो मैं हमेशा चाहता था कि काश मैं बड़ा भाई होता, काश मेरा भी कोई छोटा भाई होता, मगर वो ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो चुकी थी जब युआन मेरी ज़िंदगी में आया। और मैं एक बड़े भाई की तरह उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करना चाहता था, और मैंने किया भी। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस काम में फ़ेल हो जाऊँगा। मैं हम सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, मगर अब सच्चाई पूरी तरह से पलट चुकी है। ये सच्चाई जो मैंने आप सभी को बताई ये सालों पहले की थी, मगर अब मेरी लाइफ में सिवाय डार्कनेस के कुछ भी नहीं है। मेरी मदर जो मेरी आंखों के सामने बैठी हुई है, और जवान जो होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, और जो मैं लैनी होती है वो खड़ी होती है और बोलती है, वाह जी तुम आ गए। और जवान जो होता है वो अपनी मदर को देखता है और कोडली बोलता है, मैं आ गया। और जो उसकी मदर होती है वो वान जी से बोलती है, बैठ जाओ मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। और जो वान जी होता है वो अब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है, जहाँ पे कोई भी नहीं होता है सिवाय वान जी के और उसकी मदर के। और जो उसकी मदर होती है वो वान जी को खाना सर्व करती है, और जो वान जी होता है वो उस खाने को खा रहा होता है, और वो याद करता है जब पहले वो सभी डिनर टेबल पे बैठते थे तो उनकी बातें ख़त्म नहीं होती थी। युआन कितनी सारी बातें करता था, और अपनी बातों में वो सबको भी लगा लेता था। और जो वान जी होता है वो ये सारी बातें सोच रहा होता है, और वो स्माइल करता है, और फिर वो अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकल आता है, और फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है, यान ने खाना खाया। और जो उसकी मदर होती है वो वान जी की ओर देखती है, और फिर वो उसकी फोrehead पे अपना हाथ रखती है, बोलती है और फिर जो वान जी होता है वो अपना खाना खाता है, और फिर वो आगे जा रहा होता है। चलते हुए वो एक रूम के सामने आता है और बोलता है, एक वक्त ऐसा आया कि हमसे हमारी सब कुछ सारी खुशियाँ छीन ली गई। और फिर वो डोर ओपन करता है और वो सामने देखता है एक बहुत ही प्यारा सा इनोसेंट सा बॉय सामने लेटा होता है बेड के ऊपर। और जो वान जी होता है वो उसे देखता है, और फिर वो आगे जाता है और उसे ब्लैंकेट से टक करता है, और वो उसके फेस के ऊपर हाथ फिराता है और बोलता है, ये रही युआन। और वो उसकी फोrehead पे किस करता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है लाइट्स को ऑफ करके। और फिर वो अंकल के रूम में आता है, अंकल को देखता है और बोलता है, उस हादसे ने सब बदल दिया, सब कुछ। मेरे अंकल जो कि हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और अब वो कुछ बोलते ही नहीं है, बस एक कोल्डनेस उनके फेस पे नज़र आती है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो उस डोर को ओपन करके देखता है। उसके अंकल बेड पे लेटे होते हैं, और बहुत ही मतलब कि सीधे लेटे होते हैं। और जब वहाँ जाता है वो उन्हें देखता है, और फिर वो वहाँ से भी निकल जाता है, और फिर वो अपने रूम में आता है और बोलता है, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया, मगर मुझे आज तक नहीं पता आखिर उस दिन वो हुआ क्यों, आखिर क्यों वो हादसा हम सब की ज़िंदगी में आया, क्यों मुझे नहीं पता, क्यों युआन ने वो सब किया, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और जो वान जी होता है वो वैसे ही बेड पे लेट जाता है। युआन जिसकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हर किसी से डरता है, जिन सबसे वो हमेशा प्यार करता था, उनसे बातें करता था, उनके साथ हमेशा खेलता था, रहता था, उन सभी से वो डरता है। उनमें से किसी के पास भी वो नहीं जाता, उनसे छुपता है। जब भी कोई भी उसके पास जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है, वो चिल्लाता है, चीखता है, और न जाने कितनी बार वो अपने आप को हर्ट कर चुका है। और जो सिचन वान जी होता है वो ये सारी बातें ये सोच रहा होता है। सिचन का अपने छोटे भाई से इतना प्यार करते थे, और वो भी युआन को इस कंडीशन में देख के कितने ज़्यादा सैड रहते हैं, कितने ज़्यादा दुखी रहते हैं। वो खुद एक डॉक्टर है, मगर फिर भी आज तक वो युआन की कंडीशन नहीं समझ पाए। उन्होंने कितनी बार कोशिश करी कि वो युआन को समझा पाए, युआन के बारे में समझ पाए, मगर वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने डॉक्टर फ्रेंड से भी हेल्प ली, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। और जब वान जी आता है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, और फिर वो मुट्ठी टाइट कसता है और बोलता है, और जिसने भी सब किया है मैं उस इंसान को इन सब चीज़ों की पनिशमेंट ज़रूर दूंगा, क्योंकि उसने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली, और मैं इस चीज़ का बदला उससे ज़रूर लूँगा। मैं वादा करता हूँ तुम जहाँ कहीं भी होगी, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूँगा। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो उस बेड पे काफ़ी अच्छे से सो रहा होता है, मगर उसके फेस पे दिखाया जाता है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो नींद में भी पता नहीं क्यों पर दर्द में तड़प रहा होता है, रो रहा होता है, और
और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो विंग होता है वो होटल से निकल चुका होता है और अब जो विंग होता है वो दोबारा से उसी तरह उन सड़कों पे चल रहा होता है अपने बैग के साथ। उसे नहीं पता आखिर वो क्या करे, उसकी ज़िंदगी में अब क्या बाकी रह गया है, वो अपनी लाइफ में कहाँ जाए, किस चीज़ को अपना मकसद बनाए, उसे नहीं पता। वो बस इसलिए इन रास्तों पे चल रहा होता है। ये रास्ते उसे कहीं तो ले जाएंगे, आखिर शायद शायद उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ये रास्ते ही दिखा दे। और वो बस इन रास्तों पे चल रहा होता है और तभी शायद कोई चमत्कार होता है। विंग के सामने एक कार आके खड़ी हो जाती है और जो विंग होता है जब उस कार को देखता है तो वो थोड़ा हैरान होता है, मगर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। वो कामली बस उस कार को देख रहा होता है और तभी उस कार से जो शुएंग होता है वो बाहर निकलता है और वो विंग की ओर देखता है और बोलता है थैंकफुली तुम मुझे मिल गए। तुम्हें पता नहीं है मैं सुबह से बीजिंग की सड़कों पे ना जाने कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ चुका हूँ, मगर तुम मुझे अब जाके मिले हो। तुम बताए मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारे लिए। और जो विंग होता है वो उस इंसान को देख रहा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे शुएंग क्या बोल रहा होता है। और जो शुएंग होता है बोलता है सच में थैंकफुली तुम मुझे मिल गए। अब कम से कम मेरा दिन सही से बीतेगा। और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है चलो मुझे तुमसे कुछ काम है। और जो शुएंग होता है वो उसे कार में बैठा रहता है, मगर जो विंग होता है उसे गुस्सा आता है और वो शुएंग का हाथ को टाइटली पकड़ता है और उसे मोड़ देता है। और जो शुएंग होता है वो चिल्लाने लगता है। वो उसे नहीं पता था कि आखिर ये इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और वो विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है छोड़ो, जस्ट लीव मी, मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है यार, छोड़ो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जो विंग होता है वो अब उसके हाथ को छोड़ देता है और जो शुएंग होता है वो एकदम पीछे जाके रुकता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है। और जो शुएंग होता है बोलता है अरे वेट प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो तो। और जो विंग होता है वो कुछ भी ना सुने वगैरह बस आगे चल रहा होता है। और तभी जो शुएंग होता है बोलता है अरे मैं तो बस तुम्हें काम देने आया था, सुनो तो मेरी बात। और जो विंग होता है जब वो ये सुनता है तो अब उसके कदम रुक जाते हैं और जो शुएंग होता है वो अब विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं सॉरी, मुझे आई थिंक अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है मेरा नाम शुएंग है और मैं लैन कंपनी के CEO लैन वांजी का सेक्रेटरी हूँ। और जो वांजी होता है विंग होता है वो शुएंग की ओर देख रहा होता है और जो शुएंग होता है वो बोलता है क्या अभी ये मत कहना कि तुम्हें लैन कंपनी या फिर लैन वांजी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। और जो विंग होता है वो ऐसी रिएक्शन ऐसे फेस के साथ उसे देख रहा होता है जैसे कि वो सच में कुछ भी नहीं जानता। और जो शुएंग होता है वो बस अनबिलीवली विंग की ओर देख रहा होता है। इस दुनिया बीजिंग में एटलीस्ट बीजिंग में तो कोई भी नहीं लैन कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। और जो शुएंग होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है ओके तो तुम नहीं जानते। तो जो विंग होता है वो अपनी गर्दन यस मिलाता है और जो शुएंग होता है वो बोलता है वो जिस पर्सन कल तुमने बजाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। और वो वो एक कंपनी के CEO हैं और उन्हें एक पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए और मैं उस जॉब के लिए तुम्हें वो काम देना चाहता हूँ, तो क्या तुम वो काम करोगे। तो जो विंग होता है वो शुएंग की ओर देख रहा होता है और जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है बोलो क्या तुम वो काम करोगे। मेरे बॉस को पता नहीं क्यों पर तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। शायद तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो वो चाहता है कि तुम उसके लिए काम करो, तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो और उसकी तुम्हें काफ़ी अच्छी इनकम मिलेगी। और जो विंग होता है उसे पता नहीं क्यों पर ये काम पसंद नहीं आता, वो अपनी मारपीट से तो आगे बढ़ना चाहता है और इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। और जो शुएंग होता है बोलता है अरे क्या तुम्हें जॉब पसंद नहीं आई। और जो विंग होता है वो बिना किसी बात के वो बस आगे चल रहा होता है। और जो शुएंग होता है बोलता है अरे तुम एक बार सैलरी तो सुन लो। तो फिर जो विंग होता है वो अभी भी आगे चल रहा होता है। तो तभी जो शुएंग होता है बोलता है $50,000। और जो विंग होता है वो रुक जाता है और जो शुएंग होता है बोलता है थैंकफुली रुका तो। और जो शुएंग होता है जो जल्दी से उसके आगे जाता है बोलता है हाँ तुम्हें मंथली $50,000 मिलेंगे, क्या ये सैलरी इनफ है तुम्हारे लिए। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और फिर वो काफ़ी कुछ सोचता है। और जो शुएंग होता है बोलता है वो उससे पूछ रहा है बोलो ना क्या ठीक है क्या तुम काम करोगे। और जो विंग होता है वो कुछ सोचता है और फिर वो येस पे सन नोट कर देता है। और जो शुएंग होता है वो तो डीप ब्रीथ लेता है, थैंकफुली इंसान माना उसके काम के लिए और उसके उसकी जान बच गई उसके लानवांजी बॉस से। और जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है ठीक है तो हम अभी चल सकते हैं।
हाँ, वैसे तो ये जॉब तुम्हारे लिए तुम्हें ही है, तुम्हें मिल चुकी है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ मतलब कि तुम एक बार बॉस से मिल लो और बॉस एक बार तुमसे बात कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो विंग होता है वो अपना सन आउट करता है और जो शुयंग होता है वो अब उसे कार में आने के लिए बोलता है और जो विंग होता है वो बगल की सीट पे जाके बैठ जाता है और जो शुयंग होता है वो कार ड्राइव कर रहा होता है और जो शुयंग होता है वो तो बस ऊपर से नीचे तक विंग को देख रहा होता है कि जो विंग होता है वो उसका फेस तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट इनोसेंट बेबी की तरह होता है, मगर जो उसकी बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा रफ टफ होती है और जो शुयंग होता है वो बस विंग को देख रहा होता है। हाँ, मतलब कि उसका फेस वैस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी था, मगर वो क्यूट भी था और इस वजह से जो शुयंग होता है वो विंग को देख रहा होता है और अब जो विंग होता है वो एक नज़र शुयंग को देखता है और जो शुयंग होता है बस उसकी हलक हलक में सांस अटक चुकी होती है और वो बस अब स्ट्रेट फेस के साथ सामने देख रहा होता है और अब दिखाया जाता है जो शुयंग होता है वो उसे लैन कंपनी लेके आ चुका होता है और जो शुयंग होता है वो उसे अपने साथ मतलब कि अपने आप को फॉलो करने के लिए बोलता है और जो विंग होता है वो उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और अब दिखाया जाता है जो शुयंग होता है वो उसे एक रूम में लेके आ चुका होता है और जो शुयंग होता है वो बोलता है बॉस मैं लेके आ चुका हूँ उस पर्सन को और जो वांजी होता है वो पीछे अपनी क्या बोलते हैं चेयर को मूव करता है और वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो सामने वांजी की ओर देख रहा होता है और विंग के फेस पे नो रिएक्शन होता है और वांजी के फेस पे भी कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, वो बस विंग को देख रहा होता है ऊपर से नीचे तक और फिर वो विंग से बात करने लगता है, उसे बताने लगता है कि उसकी क्या जॉब होगी, क्या वो इस जॉब के लिए रेडी है या नहीं और उसकी क्या इनकम होगी, वो सारी चीज़ें वो उसे बताता है और बोलता है और अब तुम अपने बारे में बताओ कि इस जॉब के लिए अपने मतलब बैकग्राउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो भी जो विंग होता है वो बोलता है मैं एक अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूँ, क्या इसके बाद भी मुझे आप ही जॉब दोगी। और जो शुयंग और वांजी वो दोनों ही विंग को मतलब शॉकिंग रिएक्शन के साथ देख रहे होते। उन दोनों में से किसी को भी ये बात नहीं लगाती कि मतलब विंग एक क्रिमिनल होगा और वो अभी अभी जेल से बाहर आया है। वो लोग शॉकिंगली विंग को बस देख रहे होते हैं और जो शुयंग होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा मुंह खोल के बस विंग को देख रहा होता है और जो विंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और फिर वो समझ जाता है कि हाँ भाई उसे जॉब नहीं मिलेगी शायद। तो फिर वो बोलता है ठीक है तो मैं चाहता हूँ और जो विंग होता है वो जान लगता है, मगर तभी जो वांजी होता है बोलता है नहीं तुम्हें मिलेगी। तभी जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के वांजी की ओर देखता है और जो वांजी होता है वो बोलता है मुझे तुम्हारे पास से कोई लेन देन नहीं है, मैं तुम्हें काम पे रख रहा हूँ तुम्हारी काबिलियत की वजह से, तुम्हें सच में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे तो मुझे 100% श्योर है कि मुझे कोई भी दोबारा अटैक करने की नहीं सोचेगा। तो तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो। तो जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है आप चाहे तो मैं अभी से ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है ओके तो आई मीन तुमने कहा कि तुम अभी भी जेल से बाहर आए हो तो कितना वक्त हुआ। तो जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है बोलता है मेरा मतलब तुम्हारे पास घर या फिर को रहने की जगह है या नहीं। तो जो विंग होता है वो अपनी सर नो में लाता है और तो जो वांजी होता है बोलता है ओके तो मैं यही तुम्हें बताना चाहता था, मेरे घर पे जो भी सर्वेंट या बॉडीगार्ड्स काम करते हैं वो लैंड मैंशन के पीछे जो बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट क्वार्टर है वो वहीं पे रहते हैं। तो अब से तुम भी वहीं पे रहोगे, तो अपने सामान लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाना आज ही और कल से तुम्हारी जॉब स्टार्ट होगी। आज रेस्ट करो और कल से काम करो। तो फिर जो विंग होता है वो येस बोलता है और जो वांजी होता है वो शेंग की ओर देखता है होता है इसे लैंड मैंशन छोड़ के आओ। तो फिर जो शेंग होता है वो अपना सन आउट करता है और फिर वो विंग को लेके चला जाता है और जो वांजी होता है वो विंग को जाते हुए देख रहा होता है। वांजी बस विंग के फेस को विंग की मतलब ऊपर से नीचे तक उसे नोटिस कर रहा होता है, उसके कोल्ड फेस को, उसके नो रिएक्शन मतलब उसके फेस पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है, वो इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। और जो विंग होता है उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसे ये जॉब मिले ना मिले और ये सारी बातें सोच रहा है। मगर जो फिर उसके बाद वो अपने काम पे ध्यान देने लगता है और दूसरी ओर देखा जाता है जो विंग होता है वो मतलब कि अपने काम वाली जगह पे आ चुका होता है लैंड मैंशन और फिर वो बॉडीगार्ड का जो क्वार्टर होता है वो उसमें आ जाता है और जो हाँ स्वयं होता है वो उसे वहाँ पे छोड़ के अब वापस ऑफिस चला जाता है और जो विंग होता है वो उस रूम को देख रहा होता है। वो रूम अच्छा खासा था और जो विंग होता है वो अब उस जगह पे अपने सामान को रख देता है और फिर वो उस फ़ोटो को अगेन बाहर निकालता है और फिर वो उन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा।
और ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे या फिर जल्दी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और हाँ, ये स्टोरी रिवेंज की है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी डार्कनेस होगी, पर इतनी भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ना, मैं विंग और वांजी दोनों को हर्ट या तकलीफ में नहीं देख सकती। पर ये स्टोरी की डिमांड है, तो इसमें रिवेंज के लिए काफ़ी कुछ होने वाला है। तो देखते हैं आगे स्टोरी कैसी जाएगी। और आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलना।